हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, पियाजे एक ऐसे जो है मनोवैज्ञानिक है जिनसे कि हर साल 2 से 3 प्रश्न इनसे बनते ही हैं। तो फ्रेंड्स इसके पहले की जो वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा। अगर देख लिया होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पियाजे की थ्योरी में आखिरकार है क्या। उसमें मैंने एमसीक्यूज़ के बारे में बात किया था। ये वीडियो जो होगा ये हमारा पीवाईक्यूज़ रहेगा, यानी 10 ईयर्स के मैंने कलेक्शंस लिए हैं और 10 ईयर्स में जितने भी 2 से 3 क्वेश्चंस बने थे सारे को मैंने एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। यानी 10 साल के जो पियाजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं मैंने उन सबको इंक्लूड किया हुआ है। तो ये वीडियो मिस मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन से एज में प्रारंभ होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर प्रारंभ की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है कि चिंतन प्रारंभ करता है। तो मूर्त अवस्था में जो है मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है इसमें जो बच्चा है चिंतन का जो है उसका विकास धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर परिपक्व की बात करेगा कि वह पूर्ण रूप से जो है चिंतन करने में परिपक्व हो जाता है तो वहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहाँ पर चूंकि चिंतन प्रारंभ की बात की गई तो यहाँ पे होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार, और आप सभी को बता दें फ्रेंड्स ये पीडीएफ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सॉरी फ्रेंड्स ये जो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पे कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यही क्वेश्चन फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है ना। फ्रेंड्स थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने के लिए मिले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, यानी अमूर्त चिंतन। यहाँ पे अमूर्त शब्द जोड़ दिया गया है, वहाँ पे सिर्फ चिंतन शब्द जोड़ा गया था। चिंतन आरंभ करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन अमूर्त संकल्पनाओं को जो चिंतन स्टार्टिंग होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 12 वर्ष एवं ऊपर। कभी कभी यहाँ पे आपका 11 वर्ष देगा तो भी 11 वर्ष से ऊपर भी लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एज भी दिया गया है और सभी का एज मैंने कई बार बताया तो आप सभी को याद तो हो ही गया होगा। संवेदी प्रेषक अवस्था जो कि इंद्रिय कामक अवस्था 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और उसके साथ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से बाद के वर्ष आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। नेक्स्ट ऑप्शन है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण जो होता है इंद्रिय कामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था जो कि उनकी फर्स्ट स्टेज है, इसमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इनका है। तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तार्किक रूप से समस्या समाधान की जो योग्यता होती है वो फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और अमूर्त में जो है परिपक्व हो जाती है। विश्लेषण करने का गुण भी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और सामाजिक मुद्दों से सरोकार जो है वो लास्ट स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जहाँ पे कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, या नेक्स्ट ऑप्शन है जितना संभव हो सके उसकी आवृत्ति से संगत और सुनिश्चित करना, सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरी क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिया कक्षा में पिकनिक
यहाँ पे पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें जो है पियाजे के क्या मत है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत से अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जाए। और फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जब किसी पुरानी स्कीमा में सॉरी फ्रेंड, जब किसी चीज़ में सोच करके हम उसमें बदलाव करते हैं तो मैंने आप सभी को 2 शब्द पहले ही बताए होंगे, आप उसके बारे में जानते होंगे। मैंने आप सभी को बताया कि जब संशोधन की बात की जाती है, नियमों में बदलाव की बात की जाती है, तो यानी उसमें सहयोग की नैतिकता जो है आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं पूछा है और जो भी इनके विपरीत होगा वही इनका आंसर होगा। तो यहाँ पे विपरीत क्या होगा, विपरीत हो जाएगा सामाजिक अनुभव, जो कि ये आप सभी को पता है जहाँ पर भी सामाजिक शब्द जुड़ता है वो हो जाता है लेवैगस्की से संबंधित। परिपक्वन, भाषा परिपक्वन और क्रियाकलाप ये सारे जो है वो जीन पियाजे से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो हमें नेगेटिव बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जिसमें दिया गया है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच के एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो यहाँ पे आप सभी को ऑप्शंस देखने हैं और उसके आधार पे बताना है। तो इसके पहले जब मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन बताया था तो उस समय आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज, एक मिनट फ्रेंड्स सॉरी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया होगा कि 0 से 2 वर्ष जो होता है वो इंद्रियगामक अवस्था, 2 से 7 जो होता है वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, 7 से 11 जो होता है वो आपका मूर्त और 11 से अधिक वो अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं इसको डाल दूँगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा है? स्किनर, पैवलोव, यूंग और पियाजे। तो चूंकि हम लोग पियाजे पढ़ रहे हैं तो ये पियाजे की ही है। लेकिन फ्रेंड्स अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये याद करना होगा कि किसने कहा है कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हा वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा या फिर आकार और किस्म। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकार और मात्रा, यानी जो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार से भिन्न और बजाय मात्रा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट ऑप्शन है कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय खोजबीन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। और पियाजे ने ही कहा है कि बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक क्या करता है? खोज करता है। जहाँ पे सक्रिय शब्द जुड़ गया, सक्रिय खोजबीन, वो पियाजे से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है, देख सकते हैं, थोड़ा सा व्याख्या भी दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। एक मिनट फ्रेंड्स, ये बार बार आगे हो जा रहा है। हाँ, समायोजन या अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, या सामीकरण और संशोधन के रूप में, या समावेशन और समायोजन के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशन और समायोजन, क्योंकि दोनों को मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो मैंने इसको कई बार रिपीट किया हुआ है।
फिर भी अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, समावेशन और समायोजन में 20 का अंतर होता है। अगर हम बात करेंगे समावेशन की तो इसमें क्या होता है, हम नवीन जानकारी में संशोधन करते हैं, लेकिन समायोजन में क्या होता है, नवीन जानकारी के आधार पर हम पुरानी जानकारी में संशोधन के परिणाम जो घटित होता है वो होता है समायोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ पे दिया कि कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन है जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रिता प्रकृति के रूप में करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे इन्हें अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट है तो आप समझ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो फ्रेंड्स अभी बता देती हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे जीन पियाजे ने 2 बेसिक पॉइंट्स इन्होंने कहा। एक तो पहले इन्होंने कहा है कि यह अहम केंद्रित भाषा है और उन्हीं को ले वाइगोत्स्की जो कहते हैं उसे निजी भाषा के रूप में जानते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात कर रही हूँ। जीन पियाजे के लिए उन्होंने भाषा को अहम केंद्रित भाषा कहा और वाइगोत्स्की ने उन्हें निजी भाषा कहा। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसे अलग अलग तरीके से भी प्रश्न में पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो और यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपने संसार के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास के माध्यम से सीखना संभव है, या बच्चे अपने परिवेश पर प्रतिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा कि निरंतर अभ्यास के माध्यम से सीखना संभव है। ऑप्शन नंबर ग यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सांस्कृतिक विचार की एक सीमा नहीं है। ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, आदर्श विचार का विकास, अहमन्यता या अनुक्रमणीयता। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आदर्श विचार का विकास। यहाँ पे जो है पूर्व सांस्कृतिक विचार की एक सीमा के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैंने आप सभी को कहा था कि इनके दोनों नाम आपको याद रखने, चाहे वो मूर्त हो का याद करना हो, चाहे इंद्रियगामक अवस्था पहली अवस्था का या सेकंड स्टेज का, लास्ट स्टेज का, सारी स्टेज की जो है आपको नाम याद रखने, अलग अलग नाम और सबकी जो है उम्र, कौन कौन सी उम्र पे उन्होंने माना है वो आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे प्राक संक्रियात्मक यानी कि दूसरी स्टेज की बात कर रहा है, तो और उनकी दूसरी स्टेज कब से स्टार्ट होती है, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष तक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, या 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, या 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था इसलिए मैंने इसको लिया है, और ताकि इतना पढ़ने के बाद अब आप समझ चुके होंगे कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। यानी पियाजे मुख्य रूप से जो है किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। यहाँ तार्किक रूप से सोचना शुरू करने की बात की, और ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुए, आप सभी देख सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हुए उसको मैंने लिया हुआ, इसलिए मैं इसको स्किप भी कर सकती थी, बट मैंने स्किप नहीं किया ताकि आपको ये लगे कि क्वेश्चन के पूछने के चांसेस कितने हैं। क्योंकि ये 3 बार अभी तक में मैंने एक ही सेट में 3 बार बताया, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैं 10 ईयर्स की जो है PYQs लेकर आऊँगी और क्वेश्चंस को मैंने स्किप नहीं किया है। हर एक पार्ट से कभी किसी जो है पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे, किसी पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे, तो सारे को इंक्लूड करके मैं ये क्लास लेकर आई हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या पियाजे के द्वारा। तो 4 सुस्पष्ट स्तर अगर आपने देखा होता तो भी आप समझ जाएंगे कि यह पियाजे के द्वारा ही है, क्योंकि उन्होंने 4 स्टेज भी बताए हैं और 4 स्तर उनके वही उनको स्तर कहा गया है यहाँ पे। तो पियाजे का है इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 सुस्पष्ट स्तर है
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द जीन पियाजे का नहीं है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, इसको मैंने कल वाले सेशन में कराया था, क्योंकि ये PYQs में करा रही तो उसमें ये प्रश्न बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसे लेकर के आई हूँ कि कौन सा शब्द जीन पियाजे का नहीं है। संक्रिया, वस्तुस्थायित्व, ZPD या संरक्षण। तो ZPD नहीं है, क्योंकि फ्रेंड ZPD जो है वो लेवाइगोस्की का है। संक्रिया इनका शब्द दिया गया, वस्तुस्थायित्व और संरक्षण इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्कीमा से तात्पर्य है, स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक संरचना, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानकारी, नए शब्द जोड़ना, शब्द में परिवर्तन, इससे न होकर कि स्कीमा का अर्थ होता है जब हम किसी वस्तु, किसी चीज़ को देखते हैं और उसके जो चित्र, उसकी जो संरचना होती है वो हमारे मस्तिष्क में बन जाती है, तो वही होती है मानसिक संरचना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे ने चौथी अवस्था किसे माना है। क्योंकि मैंने चारों अवस्थाएं बार बार कई बार बताया है, तो अब इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं उन्होंने जो चौथी अवस्था माना है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को माना है। आप सोचेंगे क्वेश्चंस के बहुत छोटे हैं, तो मैं आप सभी को फ्रेंड्स बता दूं, क्वेश्चन छोटे मैंने खुद बनाए। इसके पहले क्या था, ये PYQs हैं, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को घुमा फिरा के इस तरीके से ही पूछा गया, तो उस चीज़ को मैंने यानी पूरा बोलने के बाद फिर बोला था कि उनकी चौथी अवस्था किसी में, तो उसको हटा करके मैंने इस चीज़ को ऐड किया ताकि आपको ये पता रहे कि उनकी फोर्थ स्टेज क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण का गुण किस चरण की विशेषता है। वर्गीकरण का जो गुण होता है वह किस स्टेज में इनके देखने के लिए मिलता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 24 है संवेदी पेशी अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इंद्रियगामक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी PYQs 10 ईयर्स में पूछे थे वो मैंने यहाँ पे लेकर के मैं आई। किसी में 1 पूछा था, किसी में 2, तो किसी में 3। इस तरीके से जो है क्वेश्चन था वो मैं लेकर के आई हूँ। और जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था उसको आप बार बार देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगती है, ये सारा सब कुछ जो है मैं मोबाइल से ही करती हूँ, कि ताकि आप सभी भी अच्छे से तैयारी कर सके और इस बार सीटेट क्वालिफाई कर सके। कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरा सीटेट नहीं हो पा रहा, तो मैं यही सोचती हूँ कि वो किस तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए मैं ये क्लासेस लेकर आती हूँ, ताकि आपको कभी भी ये गिल्ट फील ना हो कि मैं कितनी बार एग्ज़ाम दे रही हूँ और मेरा नहीं हो पा रहा है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा दुख हो सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ उस दुख से मैं भी गुजर चुकी हूँ। बट आप सभी अच्छे से जो है तैयारी करिए और सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए इस बार सितंबर की। और चैनल से जुड़ जाइएगा फ्रेंड, ताकि ऐसे ही मैं आप सभी के लिए छोटे छोटे क्लासेस, और बड़ी क्लासेस तो एफर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा मोबाइल से टाइप करना थोड़ा समय लगता है, इसलिए छोटे से ही क्लास में मैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।